कुम्हारी सोलापुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। यह तालुका के एकमात्र बड़े गांव के रूप में जाना जाता है। कुम्हारी एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। सिद्ध महाराज के पूर्वजों के अनुसार सिद्ध महाराज 12वीं शताब्दी के महान तपस्वी सिद्ध पुरुष बने। उनका जन्म स्थान सांगली जिले के जाट तालुका में बिगरवी है। सभी पुजारी जो परंपरागत रूप से गणेश सिद्धि महाराज की सेवा कर रहे हैं, वे अभी भी 1 वर्ष तक बिना घर गए उनकी पूजा करते हैं। यह प्रातः आज भी जारी है। भक्त इस पुजारी को गण सिद्ध महाराज मानते हैं। भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद के स्वीकार किया जाता है और उनकी सभी समस्याओं की समाधान निश्चित रूप से होता है। जब भक्त भगवान को प्रणाम करके प्रसाद पूरा करते हैं, तो जब फूल आएंगे तो वे उतनी ही संख्या पूरी करेंगे जितना उन्होंने मांगा होगा। जब उनका संकट समाप्त होता है, यह भगवान से उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो वे फूल बिछाने का कार्यक्रम करते हैं और ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ उनके फूल लगाने के कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। जब फूलों को पोसने वाले देवता को अर्पित किया जाता है, तो वे ताज़ा हो जाते हैं और फिर से जीवंत हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें श्री सिद्ध महाराज द्वारा बगीचे से अभी अभी तोड़ा गया है। यह गांव में हर साल 100 से अधिक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाता है। सिद्ध महाराज चिंचनी और सिद्धि पुरुष अवतार श्री सिद्धेश्वर महाराज सोलापुर और विठ्ठल रुक्मिणी माता तुलजा भवानी देवी गोंडला माता का आशीर्वाद है। प्रवेश द्वार के पास राजमाता अहिल्या देवी होलकर की एक प्रतिमा लगाई गई है। आज अहिल्या देवी का जन्म दिन सभी ग्रामीण द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके बगल में श्री भूत सिद्ध महाराज की मूर्ति बनाई गई है, जो पत्थर में खुदी हुई है। इस मूर्ति को पेंटिंग का काम बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया है। अमोल सिद्ध श्री विश्वामित्र, श्री कृष्णानंद, शंकर भगवान शिव तांडव नृत्य, भूताली सिद्ध शिवलिंग, अमोघ सिद्ध और वंशाली मूर्ति भी खींची गई है। मंदिर का काम लगभग पूरा हो गया है, जो कई भक्तों को आकर्षित कर रहा है। लगभग 1200 वर्ष पूर्व महाराज ने समाधि के जीवित कर दिया है। उनके उपयोग में आने वाली पूजा सामग्री धूपबत्ती, सीताफल, हिंदी और टाट, दुपची, गेंद, उन साहित्य उनकी समाधि के साथ साथ जैसे बेशक श्री गणेश सिद्ध महाराज का साक्षात्कार आज हुआ था। मंदिर के किनारे हेमंडपति पत्थर का निर्माण पूरा हो गया है। मंदिर का दोनों देने वाले सभी दानदाताओं के नाम दीवार पर रंग से खुदे हुए हैं। बागलकोट तालुका के जामखंडी चिमन गांव में आयोजित प्रतियोगिता के सिद्ध में जाना ज्ञान संघ कुम्हारी ढोलकी गायन संघ कुम्हारी पहला स्थान हासिल किया। मंदिर के पीछे एक विशाल भोजन भंडार है। यह भोजन भंडार जो गुड़ी पड़वा के दिन से 5 रोज तक चलेगा और कई हजार भक्त विभिन्न गांवों से यहाँ पर आते हैं। उनके रहने का व्यवस्था भी है और भोजन भी पा सकते हैं। बहुत ही शुद्ध भोजन है और वे बहुत ही प्यार से खाते हैं। भक्तों को वहाँ लगातार 5 दिनों तक
रखा जाता है। आंगन इतना बड़ा है कि एक ही समय में लगभग 5000 लोग भोजन कर सकते हैं और यह अनुभव आपको तभी मिलता है जब आप भोजन करते हैं। शिवलिंग पर 21 महाराजाओं की मूर्ति है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के अवसर पर गुड़ी पाड़वा है। प्रत्येक वर्ष 5 दिन तक सिद्ध महाराज का मेला लगता है। इस मेले में गांव के सभी धार्मिक लोग बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। ये 5 रोज में जो चौथा दिन है, वो चौथा दिन में एक छोटा कुश्ती होता है यहाँ पर, और आखिरी दिन में एक बड़ा कुश्ती होता है। ये देखने का चीज़ है क्योंकि कुश्ती अपना भारत देश का एक सबसे बहुत प्राचीन खेल है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे कुश्ती के बारे में। भारत में कुश्ती का इतिहास देश के सबसे प्राचीन खेल में से एक है और महाभारत के रामायण के हिंदू महाकाव्यों में इसके बारे में कई संदर्भ हैं। माना जाता है कि कुश्ती को मल्ला युद्ध कहा जाता है। माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन से पहले ही कुश्ती का अभ्यास किया जाता था। भारत में महाकाव्यों में कुश्ती का संदर्भ जलासन, भीम, कर्ण और दुर्योधन जैसे पात्र मजबूत पहलवान थे जिनका उल्लेखनीय महाभारत में किया गया है। रामायण के महाकाव्य के अनुसार हनुमान एक शक्तिशाली पहलवान थे। मल्ला पुराण कुछ गुजराती ब्राह्मण पहलवानों के बारे में भी बताता है जिन्होंने ज्येष्ठी मल्ला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में राजा और सम्राट पहलवानों को नियमित रूप से संरक्षण देते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें एक पौष्टिक आहार मिले।
जिसमें दूध, दालें, मिठाई, चीनी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ शामिल हैं। पहलवान नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखते थे। ब्रिटिश काल में भी कुश्ती भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान कुश्ती को प्रोत्साहित किया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के पहलवानों को सेना में शामिल किया। भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सेनाओं को कुश्ती की गतिविधि को काफी हद तक पसंद किया, इसलिए कुश्ती देश में एक लोकप्रिय खेल के रूप में फलती फूलती रही और कुश्ती के क्षेत्र में भारत को शीर्ष 10 देशों में स्थित दिया गया। 1960 के दशक तक यह परिदृश्य अपरिवर्तित रहा। 1967 के दौरान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भारत द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। पहलवानों को स्थानीय रूप में पहलवान के रूप में जाना जाता है और उन्हें जूडो और जूडो के विषयों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय पहलवान कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाते हैं और एक गहरे पत्थर के प्रांगण में खेल का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि आज कुश्ती की चटाई और अंगूठियां पर कुश्ती की जा रही है। कुश्ती प्राचीन काल में भारत में एक पारंपरिक संघर्ष था। प्राचीन भारत में कुश्ती को तकनीक और पद्धति के आधार पर भीमसेना, हनुमंती, जम्बूद्दीन और जरसिंह जैसी चार प्रकारों में विभाजित किया गया था। यह एक सुखद शाम थी और जलवायु बहुत ही आरामदायक थी और एक विशाल सभा एक गोलाकार कतार में पूर्ण कुश्ती मैदान पर जमा हुई थी। मैं बेहद खुश महसूस कर रहा था क्योंकि 4 दशक बाद कुश्ती देख रहा हूँ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पहलवान तैयार हो रहे थे और कुछ ही पलों में कुश्ती शुरू हो जाएगी। तो पेश है मैदान पर प्रतिस्पर्धियों का सबसे छोटा पहलवान। अब यह पहली कुश्ती लड़ी जा रही है। आइए हम इस कुश्ती के सभी शानदार पलों को आनंद लें। भारत में कुश्ती का इतिहास देश के सबसे प्राचीन खेलों में से एक है और महाभारत और रामायण के हिंदू महाकाव्यों में भी इसके बारे में कई संयोग माने जाते हैं। क्या करते हैं? ये बैल लिए ना, हाँ, इधर लाते पहला भगवान को। हाँ, वो कुश्ती के जो रहता ना, कुश्ती की हाँ, गोली रहते ना, हाँ, उस टाइम उधर लेके सब लोगों को दिखाते हैं हम लेके।
सब कुंभारी। कुमारी, अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। तो यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा मुझे विवरण से बताइए। हाँ। हिंदी में बताए तो बहुत हाँ। सारे लोगों को मालूम होता है। अगर देखो गुड़ी पाड़वा हर बरस गुड़ी पाड़वा के गुड़ी पाड़वा वो उगादी बोलते हैं कन्नड़ में। वो यात्रा रहता है 5 दिन, 1 तारीख से 5 तारीख तक कार्यक्रम रहता है। हाँ, 1 तारीख को कार्यक्रम में भजन वगैरह हुए है। 2 तारीख को भी ये 5 लोग का कार्यक्रम 5 कार्यक्रम है। हाँ हाँ, हर रोज़ बाशिंग को काटे मेरुणक रहता है रात को। हाँ, ओके, वो मेरुणक भी बड़े धूमधाम से हुए है। ओके, और कल 5 बजे कुश्ती हुआ, हाँ, छोटा कुश्ती। हाँ, और रात को बड़ा कुश्ती है। नाटक हुए रात को। अच्छा, रात को नाटक देखो, कन्नड़ सामाजिक नाटक हुए। अच्छा, ओके, मग होद्रे मांगल्य ಬೇಕು अर्थात मानवंतर मनिताना हाँ, हिंदी में वो मनता ना, कन्नड़ में से रहता है वो पिक्चर। वो नाटक कल हो गए और कुश्ती हो गए आज। बहुत बड़ा कुश्ती है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसका उद्घाटन देखो भव्य जंगी मोठे कुश्ती प्रमुख अतिथि सिद्धाराम मेत्रे, माजी गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य, धवलसिंह मोत्या पाटील, जिल्हा काँग्रेस कमिटी उदयशंकर पाटील, भीमाशंकर जमादार, बाळासाहेब शेळके, सुरेश ससापुरे साहब सब उपस्थित रहने वाले हैं। 5 बजे कुश्ती बड़ा कुश्ती होने वाला है। और रात को 10 बजे बुद्धापुर जहानामा का नाटक होने वाला है, अर्थात कलियुगद कामधेनु। ये नाटक रात को 10 बजे होने वाला है। और कल 5 तारीख को रात को 10 बजे से कार्यक्रम का संख्या यात्रा का समाप्त। और यहाँ पर जो भोजन आप देते हैं, भोजन वो 5 दिन भोजन रहता है। और देवस्थान की तरफ से कितने हजार लोग आते हैं? 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक लोग आते हैं। सबको भोजन रखे हैं यहाँ। हाँ, ठीक है। 5 दिन दासो है, दासो बोलते हैं। सब भरपूर अनाज रखे हैं देवस्थान की तरफ से। और कल 5 तारीख को रात 10 बजे वो नंदी को लोग काटे मेरुण वापस जाते और कार्यक्रम समाप्त यात्रा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो और एक बैल आ रहा, वही जो हम जो देखे थे ना अभी, वैसा ऐसा आता हाँ वैसा तो हाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ये हमारा मंदिर है। हाँ
चलिए अभी कुश्ती शुरू हो गया है और इसी प्रकार बहुत सारी कुश्ती आएंगे और देख के मज़ा लूटिए, क्योंकि आप भी अगर कुश्ती नहीं देखे होंगे अभी तक तो अभी आप देखकर खुश हो जाइए। और ये पहला निकालने दो। फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग यहाँ एंड करने का समय आ गया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादातर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।